धन तो बहुत कमाते हैं लेकिन टिकता नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाऊंगी जिसे सुनने के बाद आपके पास धन भी टिकेगा और खूब तरक्की भी होगी। राधे राधे भक्तों, मैं हूँ राखी। तो हुआ यूं, एक बार श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन सैर पर निकले। वह अक्सर सैर पर जाया करते थे। तो वह सैर करने निकले। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक भिक्षुक मिला और वह भिक्षुक बहुत दुखी था। उसके पास धन नहीं था, कुछ नहीं था। तो चलते चलते जो श्री कृष्ण है वे चलते चलते आगे चले गए, लेकिन अर्जुन भिक्षुक के पास रुक गए। अब अर्जुन ने भिक्षुक को स्वर्ण मुद्राएं दी, सोने की असरफियां जो होती हैं वो दी, और कहा कि आज के बाद भीख मत मांगना, ये असरफियां तुम्हारे पूर्ण जीवन के लिए पर्याप्त है। अब भिक्षुक जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि अब तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा और कार खरीदूंगा और अच्छे से अपने जीवन यापन करूंगा, खूब सारी खेती खरीदूंगा, उसमें खेती करूंगा, अब मुझे भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। यही सब सोचते सोचते वह आगे बढ़ता चला गया, अपने घर को जा रहा था। अब जाते जाते रास्ते में एक घटना घटी। रास्ते में उसे एक चोर मिला और उस चोर ने उसकी कनपट्टी पर बंदूक तान दी। अब बंदूक तान दी, कहा अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो जो कुछ तेरे पास है सब मुझे दे दे। अब मरता क्या ना करता, भाई अपनी जान तो सभी को प्रिय होती है। तो उसने सारी स्वर्ण मुद्राएं उस चोर को दे दी और फिर अपने घर आ गया। अब अगले दिन फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन सैर पर निकले तो देखा वह भिक्षुक तो वहीं बैठा है उसी अवस्था में। अब अर्जुन को सोचकर, उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल तो मैंने इसको स्वर्ण मुद्राएं दी थी, आज फिर आ गया, भाई फिर से ऐसे ही बैठा है। उनके मन में इच्छा हुई जानने की कि क्या बात है, क्यों आया है। ऐसे ही चलते चलते फिर कान्हा जी आगे चले गए। फिर अर्जुन उस भिक्षुक के पास रुका और पूछा, कल मैंने आपको जो स्वर्ण मुद्राएं दी थी वे कहाँ गई? आप फिर से क्यों भिक्षा मांग रहे हैं? अब उस भिक्षुक ने अर्जुन को सारा प्रसंग सुनाया कि ऐसे ऐसे चोर ने मुझसे वे स्वर्ण मुद्राएं छीन ली। तो अर्जुन बोले, चलिए कोई बात नहीं। आज अर्जुन ने उनको एक हीरा दिया, हीरा, और हीरा लेकर वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा चलो अच्छा ही हुआ कि वे स्वर्ण मुद्राएं चोर ने ले ली, तो आज की हीरा तो बहुत ज़्यादा कीमती होता है, चलो मुझे आज इतनी कीमती वस्तु मिल गई। अब वह वही सब सोचने लगा, इससे मैं घर खरीदूंगा, खेती खरीदूंगा, बड़ा बिजनेस करूंगा, आज के बाद मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, ऐसा सोचते सोचते वह खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। अब बहुत संभाल के वो हीरे को लाया और घर आते आते उसको शाम हो गई। अब शाम हो गई तो उसने सोचा कि इसको छिपा देता हूँ और कल सुबह जाऊंगा इसके पैसे लेने के लिए, मतलब इसके बदले पैसे लेने के लिए। तो उसने अपने घर में बहुत ढूंढा, कहाँ रखूं कहाँ रखूं। तो उसे दिखाई दिया उसके घर में एक मटका जो बहुत टाइम से यूज में नहीं था, ऐसे ही एक्स्ट्रा जैसे घर में रखा रहता है, ऐसे उसके घर में एक मटका रखा हुआ था। तो उस मटके में उसने सोचा कि यूज में भी नहीं है, रात रात की तो बात है, इसमें रख देता हूं। अब उस भिक्षुक ने वो हीरा अपने मटके में रख दिया। अब थका हुआ था, सारे दिन का हारा थका था, तो वह भी सो गया। पत्नी को उसने अपनी कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं, अब सुबह हुई तो वो थका होने के कारण सोता रहा और पत्नी सुबह सुबह उठी। लगभग कुछ दिन और कुछ मतलब भोर का समय था, दिन पूरा नहीं निकला था। तो अब वह उठी और जल लाने लगी, जल लाने के लिए चली। तो उसने देखा, अपना वो घड़ा उठाया और वो पानी लेने चली गई। अब जैसे ही वह गेट में गई उसको ठोकर लग गई। अब ठोकर लगते ही जो जिस घड़े में वो पानी लाती थी वह मटका फूट गया।
अब वह वापस से अंदर आई और उसने देखा कि घर में एक एक्स्ट्रा मटका रखा हुआ है, वही ले चलती हूँ। अब कुछ दिन था और कुछ अंधेरा था तो उसने ऐसा खास ध्यान भी नहीं दिया। अब वह उस मटके को लेकर नदी किनारे पहुंच गई और वहां से उसमें जल भरकर घर ले आई। जब वह घर आई तो देखा पति उठा हुआ था। अब उसने आते ही उस घड़े को देखा, कहा इस घड़े में कुछ था? उसकी पत्नी बोली नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो पानी है। उसने पूरा मटका अलट पलट करके देखा तो उसमें कुछ नहीं था। अब भिक्षुक समझ गया कि मेरे नसीब में ही कुछ नहीं है, मेरा नसीब ही खराब है, बिना नसीब के कुछ नहीं मिलता। कोई बात नहीं, उसने सब्र किया और वह फिर से अपने वहीं भिक्षा, जहाँ वो भिक्षा मांगता था, उस स्थान पर जा बैठा। अब तीसरे दिन फिर से माधव और अर्जुन आए, शहर पर आए। उन्होंने उसको देखा। इस बार अर्जुन ने माधव से कहा, हे माधव, आप इस भिक्षुक को रोज अनदेखा कर देते हैं और मैं रोज इसकी सहायता करता हूँ, लेकिन ये फिर भी आ जाता है। आज आप इसकी सहायता कीजिए। श्री कृष्ण बोले, चलिए आज मैं इसकी सहायता करता हूँ। अब श्री कृष्ण और अर्जुन भिक्षुक के पास आए और उन्होंने श्री कृष्ण ने भिक्षुक को 2 पैसे, मात्र 2 पैसे दे दिए। अब भिक्षुक उन पैसों को लेकर खुश नहीं हुआ। 2 पैसे में क्या होगा, 2 पैसे में तो कुछ भी नहीं होगा। पर उसने वे पैसे अपने पास रख लिए। चलो कोई बात नहीं, मिले हैं तो कोई बात नहीं। अब वह गया, वही सारा दिन उसने अपनी भिक्षा मांगी और वह शाम को अपने घर जाने लगा। तो उसने रास्ते में देखा एक मछुआरा मछलियां पकड़ के ला रहा था। उसमें से बाकी सभी तो मरी हुई थी, लेकिन एक मछली जिंदा थी जो तड़प रही थी, पानी के लिए तड़प रही थी। तो उसने कहा, भिक्षुक ने कहा मछुआरे से कि आप इस मछली को छोड़ दो, ये जिंदा है, ये तड़प रही है। तो मछुआरे ने कहा, मैं क्यों छोड़ दूं, बहुत मुश्किल से पकड़ा है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो भिक्षुक ने कहा, ये मछली कितने की है? उसने कहा 2 पैसे की। तो भिक्षुक ने सोचा मेरे पास 2 ही पैसे हैं, चलो इनसे मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस मछली की जान बच जाएगी। उसने 2 पैसे मछुआरे को दिए और वो मछली लेकर तालाब में नदी किनारे छोड़ दी। अब वो मछली पानी में जाते ही जी उठी। अब वो भिक्षुक को कुछ देना चाहती थी। अब वह नीचे गई, गोता खाकर आई और उसमें से, नदी में से वही हीरा निकाल कर लाई। अब वही हीरा उसने जब उसको दिया भिक्षुक को, तो भिक्षुक ने देखा ये तो वही हीरा है जो मुझे मिला था, जो अर्जुन ने दिया था। अब वह बहुत जोर जोर से खुश हुआ, बहुत जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, पकड़ा गया, मिल गया। अब वहीं से पास से ही वो चोर गुजर रहा था जिसने उसकी सोने की मुद्राएं ली थी, स्वर्ण मुद्राएं ली थी। अब उसने सोचा चोर ने कि इसने शायद मुझे देख लिया है और ये तो अब लोगों को इकट्ठा कर लेगा और फिर मुझे लोगों से पिटवाएगा, फिर जेल हो जाएगी। तो वह भाग करके उस भिक्षुक के पास आया चोर और उसके भिक्षुक के पैरों में लेट गया कि हे भिक्षुक, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी उस दिन स्वर्ण मुद्राएं ले ली थी, तू इनको ले ले पर लोगों को मत बुला और मुझे माफ कर दे, मुझे जेल मत भेजना। कोई बात नहीं, वह स्वर्ण मुद्राएं देकर और चला गया। अब ये सब देखकर अर्जुन बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सब क्या हुआ? माधव, मुझे समझ नहीं आया, मैंने उसको स्वर्ण मुद्राएं भी दी, उसको हीरा भी दिया और तब भी उसका कुछ नहीं हुआ, और आज 2 पैसे में वह इतना धनवान कैसे हो गया? कैसे उसे ये सब चीजें वापस मिल गई? समझ नहीं आया अर्जुन को। तो भगवान आपकी लीला आप ही जाने, पर मुझे भी समझाइए ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब क्यों हुआ? अब श्री कृष्ण बोले, ये सब इसी की सोच का नतीजा है। देखो, जब तुमने भिक्षुक को स्वर्ण मुद्राएं दी तब उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा,
अपने परिवार के, अपने लाभ के विषय में सोचा। जब उसको हीरा मिला तब भी उसने यही किया, सिर्फ अपने विषय में सोचा। लेकिन जब मैंने उसको मात्र 2 पैसे दिए तब उसने अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचा। और जब हम दूसरों के विषय में सोचते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार ही परिवार है और पूरा भाई माधव का ही परिवार है पूरा। अब जब आप सबके विषय में सोचते हैं, दूसरों की सेवाओं के विषय में सोचते हैं, तो भगवान आपके विषय में खुद ही सोच लेते हैं। भगवान आपको खाली नहीं छोड़ते जब आप दूसरों की सेवा करते हैं। जब उसने उस मछली के बारे में सोचा, उस मछली की जान बचाई, तो उसे उसकी सोच का ही परिणाम मिला। याद रखिए, माधव के लिए याद रखिए, हम सब एक परिवार हैं और हमेशा ही हमें ऐसा करना चाहिए। अपनी ज़रूरत पूरी होने के बाद हमें दूसरों की ज़रूरत का भी ध्यान रखना चाहिए, दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि हम निष्कपट होकर बिल्कुल सच्चे भाव से किसी दूसरे की सेवा करते हैं, है ना, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो भगवान हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद ही करते हैं। मन में इतनी शांति, इतना अच्छा भाव दे देते हैं और जो हमें चाहिए सब कुछ दे देते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी सेवा से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सेवा दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए ही होती है। उससे दूसरों का तो भला होता ही होता है, जाने अनजाने हमारा उससे कई गुना ज़्यादा भला भगवान कर देते हैं। याद रखिए, यदि आपके पास 2 रुपए हैं तो उसमें से 1 अपने लिए खर्च कीजिए और 1 सामने वाले के लिए, जो ज़रूरतमंद हो उसके लिए खर्च कीजिए, जिसे उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसके लिए ज़रूर खर्च कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आप एक बार करके तो देखिए, आपको बहुत शांति का अनुभव होगा। चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी अच्छी घटना के साथ, ऐसी ही किसी मतलब प्रेरणादायक घटना के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।